ओहो! चलो भाई चलते हैं धान की कटाई करने क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है तो क्यों ना पार्ट टाइम काम कर लिया जाए। मैंने फटाफट से भाई धान काटने की जो मशीन होती है, धान कटाई करने वाली, वो मैंने सीख ली क्योंकि हमारी जो है नई मशीन आ चुकी है। अब मैं ही इसको चलाऊँगा एंड वीक में 2 दिन सोच रहा हूँ कि धान की कटाई मैं ही करूँगा। कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी, ठीक है? और हेवी ड्राइंग मैंने स्टार्ट कर दी। आज जो है ट्रायल ले रहा हूँ। इस वीक नेक्स्ट वीक से अपनी धान की कटाई पर जुट जाऊँगा। और ये थी वही हमारी फाइनली ट्रेनिंग की यादें। आपको ऐसी ही टी-शर्ट मिलेगी। आई होप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी को बहुत जल्दी इस तरीके से ट्रेनिंग में आपके नाम नाम होते हैं, प्लाटून होते हैं, आपका बैच नेम होता है एंड आपकी पोस्ट होती है। ये सभी इस तरीके से मिलती हैं। और स्टार्ट करते हैं अपने डेली व्लॉग की। भाई आज शुरुआत जो है लगभग दिन के 10:30-11 बजे से हुई थी। क्योंकि मैं लेट उठा था, लेट सोया था तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई लेट स्टार्टिंग से होनी थी। उठते ही मैंने सोचा कि आज रिकॉर्ड करते हैं व्लॉग, ठीक है? दादी जी है, ओनली दादी जी को ही दिखाऊँगा और किसी को नहीं दिखाऊँगा, अंडरस्टैंड? एंड इधर-उधर घूमते हुए अभी देख रहा हूँ कि भाई क्या किया जाए, क्या कुछ अलग किया जाए, तो निकलता हूँ बाहर की तरफ। एंड बाहर निकलने से पहले देखा मैंने कैमरे के अंदर गाड़ी के पास बैठा है बिल्लू जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये देखो, उसको पता लग गया कि गाड़ी आ रखी है तो मैं भी आ रखा हूँ। अभी निकलूँगा बाहर, उसको देखता हूँ क्या है उसके दिमाग में। खाने के लिए बैठा है, मेरे से कुछ माँगना चाहता है शायद। हर बार इसको चाहिए कुछ खाने का। देखो इसकी पूँछ एकदम तैयार है। अब इसको कुछ खिलाएँगे यार, खिलाना तो पड़ेगा ही जब इतनी उम्मीद से बैठा है तो, ठीक है? तो फाइनली ढूँढ-ढाँड के मैंने इसको खाने के लिए बूंदी, मीठी-मीठी बूंदी खाएगा अभी देन भी हैप्पी रहेगा, ठीक है? कुछ खिलाऊँगा तो नेक्स्ट टाइम ये मेरा स्वागत करेगा, अदरवाइज़ अगली बार जो ये देखेगा भी नहीं मेरी तरफ अगर नहीं खिलाया तो इसको कुछ, ठीक है? अब इसको रख के खिला देते हैं आराम से, खा जाएगा सभी को। देन फिर इसको खाना-खुना भी बाद में इसको देना होगा, ठीक है? ये आराम-आराम से खाएगा बिल्कुल मज़े से, इसको पता है कुछ ना कुछ मिलेगा। ये देखो भाई एकदम मस्त तरीके से हमारी भैंस एकदम पसरी हुई है, ठीक है? एकदम रिलैक्स, ठीक है? ये दूध वाली भैंस है, बिना दूध वाली भैंस है। और ये छोटे-छोटे से गमले हमने बना रखे हैं, जिन पर छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से फूल अभी आए हैं। और बाहर भी जो पेड़ लगा रखे हैं, ये देखो पेड़ हमारे बहुत बड़े-बड़े पेड़ हो गए हैं, अभी छोटे थे। और ये हमारी नई धान काटने वाली मशीन, न्यू मशीन, ताऊ जी की मशीन है एंड मैंने भी इसको ऑपरेट कर लिया। आज मैंने इसको सीख लिया। मैं भी सोच रहा हूँ कि सैटरडे, संडे ये भाई जी हैं, इसको जो है मैं चलाऊँगा और थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश करूँगा। तो बताओ भई क्या मैं इसको चला पाऊँगा? एंड फाइनली मैंने जल्दी इसको सीख भी लिया था और फिर मैंने इसको इधर-उधर घुमाया, बैक लिया, आगे लिया, टर्न किया सब। तो मुझे लगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ यार अगर मैं चाहूँ तो हेवी ड्राइवर भी मैं बन सकता हूँ। तो कमेंट में आप भी बताना भाई आपको क्या-क्या चीज़ें चलानी आती हैं, ठीक है? मुझे तो आप ड्राइविंग के मामले में कुछ भी सिखा दो भाई मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। एंड ये मैंने एक बार ये बड़े भाई ने बताया था ऐसे-ऐसे ऑपरेट होती है। चलो ठीक है मैं कर लूँगा इसको क्योंकि ड्राइविंग में मेन होता है आपका कंसंट्रेशन एंड फ़ोकस आपका एक अलग लेवल का होना चाहिए। तो आप चीज़ों को जल्दी सीख जाओगे, ठीक है? अगर आप कन्फ्यूजिंग माइंडसेट के हो तो आपको कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। ड्राइविंग ऐसी ही चीज़ है, ठीक है? और मशीन तो वही देखो ये तो थोड़ी-सी और भी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है? वैसे देखने में लगती है इसको ना हैंडल नज़र आ रहा है, ना इसके मतलब ये गियर नज़र आ रहे हैं। वैसे नॉर्मली जो ऑपरेट होती है हैंडल और रेशियो गाड़ी ऑपरेट होती है, पर इसमें तो गियर ही गियर हैं। इसी से स्पीड बढ़ती है, इसी से इधर-उधर चलता है, ठीक है? फाइनली ये तो भाई हमारा एक एन्जॉयमेंट का पार्ट होता है कि हमें करनी चाहिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और मैं उठा भी और भाई बाहर भी मिल गए एंड मेरा मूड भी बन गया कि क्यों ना इसको जो है चलाने की कोशिश की जाए। फाइनली मैंने जो इसको ऑपरेट भी कर लिया आगे पीछे करके, ठीक है? अच्छे तरीके से पीछे आप देख पा रहे हो, पीछे आप जो भी देख पा रहे हो मंदिर है, ठीक है? पास में तालाब है, ये ट्रेलियाँ हैं, ये सब अपना है, ठीक है? बाइक सब अपनी हैं। हाँ, ये पेड़ वगैरह सब यहाँ पर अपने मकान गाड़ी सब अपना प्रॉपर लेवल से चल रहा है, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूँ भाई अपनी जो है मेहनत को कंटिन्यू रखा करो। अभी जो है पढ़ने का टाइम है और पढ़ाई पर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। हाँ, अगर आप पढ़ाई अच्छे लेवल पर कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं और चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है? वैसे लाइफ़ में चीज़ें चलती रहेंगी। ज़्यादा अगर आप हर एक चीज़ को ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से खाना तैयार हो रहा है। दादी थोड़ी-सी चटनी बना रही थी एंड मम्मी रोटी बना रही थी। फाइनली मैं थोड़े से एक्शन मैन बन जाता हूँ फटाफट से यो हनी सिंह, ठीक है? इसके बाद भाई एक्शन मारते ही मुझे आ गई ज़बरदस्त नींद, रहा नहीं गया दोबारा से 2 से ढाई घंटे इधर-उधर घूमा फिर से सोने का मूड। सोकर उठ चुका हूँ भाई देखो, कुंभकर्ण एकदम राक्षस जैसी शक्ल हो रखी है एंड फाइनली अभी जो है
लगभग 3:30-4 हो गए थे एंड ये देख रहा था भाई भूतिया फ़िल्म एक नंबर से। देखो कैसे डरावनी फ़िल्में देख रहा है ये टीवी में। मैंने इसको सिखाया कि कुछ अच्छे से किया करो भाई चीज़ों को, फिर भी अभी बच्चा है समझ जाएगा, ठीक है, आप सभी की तरह समझदार नहीं है। एंड फाइनली मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आपकी टी शर्ट रहेगी ट्रेनिंग में। आई होप कि आप भी फटाफट से अपनी ट्रेनिंग पर पहुंचो, आपको ये पहनने का मौका मिले। आपको आउटडोर होते ग्राउंड में यही पहन के जानी होती है, कॉलेज में भी यही पहन के जानी होती है। अगर आप ट्रेनिंग में होते हो तो कभी कभार आपको वर्दी लगा के जानी होती है, अदरवाइज इस तरीके की आपको टी शर्ट एंड नीचे जो है रेड एंड ब्लू लोअर मिलती हैं। फाइनली आज तो मैं यही पहनने वाला था क्योंकि पुरानी यादें मुझे ताज़ा करनी थी। नहा धोकर मैं तैयार हो चुका था एंड लगा चुका था अपनी ट्रेनिंग टी शर्ट। नीचे बस इतना फ़र्क था कि वो ब्लू एंड रेड जो है वो नहीं थी लोअर। और फाइज के बाद जो ग्रुप मेंबर्स के लिए मैंने थोड़ा सा काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा खुद की भी पढ़ाई की भाई, ठीक है, कैसे कैसे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ये ट्रैक्टर देख पा रहे हो, ये हमारा सबसे पहला ट्रैक्टर है। सबसे पहला ट्रैक्टर बहुत पुराना ट्रैक्टर हो चुका है, लेकिन ये आज तक है। ये बुग्गी होती है नॉर्मली, जो गांव वाले होते हैं वो जानते होंगे, अदरवाइज और को तो ना भी पता हो। मंदिर है भाई सामने शिव शंकर भोले का एंड तालाब है। ये ट्रेलियाँ हैं, जितनी भी ये ट्रेली डंपर मशीन ट्रैक्टर उस साइड है, वो पीली छतरी वाला है गाड़ी। एक ट्रैक्टर हमारा अंदर है, ये देखो अभी दिखाता हूँ जूम आउट करके आप लोगों को, ठीक है। ये सब अपना है, ठीक है। और ये माता पिता दादा दादी सभी की मेहनत का जो है कमाया हुआ है, मैंने मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और बिल्लू फिर से आ गया। अब इसको मैं दोबारा से कुछ मीठा नहीं खिलाऊंगा, अगर इतना मीठा खाएगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। मैं बाहर बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था एंड ग्रुप मेंबर्स के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर जो पूरा काम करता हूँ भाई। देखो काम लास्ट तक बिल्कुल करूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई कोई फ़ी दे के उम्मीद करता है तो देखो मान लिया अभी कुछ चीज़ें किसी को ना अच्छी लगती हूँ, लेकिन लास्ट तक जो प्रोडक्टिव चीज़ें दूंगा ज़बरदस्त लेवल की दूंगा, इस चीज़ का प्रॉमिस है, ठीक है। कोई भी डिसपॉइंट होने की बात नहीं रहेगी। एंड देख लो भाई बुक्स, हर एक एग्ज़ाम की बुक्स आपको मिल जाएंगी कैसे रखी हुई हैं। ये किरण की पीवाई क्यों कितनी पुरानी, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। डीएसएस डी ट्रिपल एस एस बी का एक एग्ज़ाम दिया था भाई आज तक, उसका रिजल्ट आने के बाद क्वालिफाई था, उसके बाद पता ही नहीं उसका क्या करना था क्या नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। और दिखा देता हूँ आपको भाई, ये देखो हर एक बुक है मेरे पास, रीजनिंग की नोट्स, ये नोट्स बना रखे हैं सारे, ठीक है, एयरफोर्स की, एनडीए की, ठीक है, +1 +2 की, देखो ये साइंस वगैरह, ये डब्ल्यूटीपीओ की भी, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंपाइल कर रखी हैं मैंने। और उसके बाद बाहर बच्चों का अच्छा खासा, ये पता नहीं कौन सा गेम होता है, वो गोल गोल सर्कल बनाते हैं एंड उसमें वो एक बॉल फेंकता है एक मारता है। फिर रात का समय हो गया था भाई, फाइनली जो है चूल्हे से हमारी रोटी बन रही थी, कटी हुई थी, माय फेवरेट। एंड तो इससे पहले भाई छोटा हमारा भाई बोला कि भाई कुछ अचरा खाया जाए, तो ये लेके आया था कुछ, ठीक है। इसके बाद मैंने जो अपना खा पी कर दोबारा से बैठ गया अपने रूम में। हजमले के साथ शुरुआत करते हैं अपने काम की, ठीक है। यहाँ पे फिर से अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। 1 से 1.5 घंटा मैंने फिर से काम किया है। फाइनली अभी जो टाइम है लगभग ज़्यादा ही हो गया था भाई, ठीक है। ये एचसीएम के लिए हमारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। इंग्लिश के इतने डिटेल सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ स्पेशल दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए, ठीक है, जो कि हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ये सब तैयार कर रहा हूँ भाई। हर एक स्टेप करूँगा। एंड रात का नज़ारा देख लो भाई, रात देखो हमें एक्स्ट्रा लाइट से ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी ऑटोमेटिक लाइट ऑन रहती है। एंड 2 कैमरे इस साइड, 1 कैमरा इस साइड, 3-4 कैमरे एक साइड हो तो वो ऑटोमेटिक लाइट बाहर भी अंदर भी सभी जगह रख देते हैं। फिर मैं क्या थोड़ी सी पॉज वगैरह भी लगा लेते हैं भाई। तो मैंने जो मिरर की लाइट ऑन की, सेकंड लाइट ऑन करता हूँ, हाँ ये वाली ठीक है, ये वाली परफेक्ट है। जो थोड़ी सी वार्म लाइट होती है ना वो ज़्यादा परफेक्ट रहती है, वो अच्छी लुकिंग देती है, ठीक है। मैंने थोड़े से देखते हैं भाई, चलो। वैसे तो नींद का ज़्यादा असर हो चुका था इस टाइम तक, मैं काफ़ी थक भी चुका था। 12:30 का टाइम अब हो चुका है पेन रखने का, 12:32, यानी कि सैटरडे से संडे ओवरऑल हमारा हो चुका है। एंड अपनी आँखों को मसलते हुए आराम देते हुए मैंने सोचा कि भाई अभी फाइनली सो जाते हैं तो बेटर रहेंगी चीज़ें। सुबह उठकर फिर अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देन अभी के लिए सभी को गुड नाइट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भी फटाफट से मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग एंड स्ट्रेटेजिक वीडियो के लिए, ठीक है। आप इसलिए कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।